आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान का अर्थ होता है कि वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैसे ज्ञान और विज्ञान जो है वो एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति और विज्ञान का अर्थ होता है मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति की ओर प्रयाण करना विज्ञान के द्वारा होता है। पुण्य पाप का अर्जन करना वो ज्ञान के द्वारा होता है, क्योंकि उसके अंदर शुभ भाव होते हैं। विज्ञान में शुद्ध भाव होते हैं और अज्ञान के अंदर अशुभ भाव होते हैं, इसीलिए वो दुख का कारण होता है। तो भाई और बहनों, जो भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान ये दो ब्रांच हो गई। पहले हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं कि भौतिक विज्ञानी होते हैं जो पुद्गलों पर काम करते हैं। जो पुद्गल रूपी फैक्ट्री होती है, पुद्गल रूपी लेबोरेटरी होती है, उसमें काम करने वाला भौतिक विज्ञानी कहलाता है और उसका लक्ष्य होता है सत्य की प्राप्ति करना। उसी तरीके से जो अध्यात्म विज्ञानी होता है वह इस शरीर को लेबोरेटरी बनाता है और उसको वो भीतर 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 जा कर के और वह आत्मा को जानना, पहचानना, प्राप्त करना, जिसको स्पष्ट वेदन करते हैं, वह भीतरी जगत में गोते लगाता है और ठेठ समुंदर के पैंदे में जाकर के मोती निकालता है। इसलिए कहा गया है, मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। यानी जो है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। आत्मा को पाना होता है तो गहरे गहरे गोते लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो मोती होता है वो समुद्र की गहराई के अंदर, शीप के मुंह में जो स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बरसात की बूंद पड़ती है, उसके अंदर मोती होता है और वो मुंह में बंद रहता है, उसको निकालना होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है कि क्या मान्यता है। देखिए कि हम जो बात करें, इस जगत की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो इस ब्रह्मांड का संचालन है वो वैसे तो कुल 6 तत्वों से होता है, लेकिन आत्म तत्व को जब अध्यात्म विज्ञान लेंगे तब बात करेंगे। अभी भौतिक विज्ञान की बात करते हैं कि उन 6 में से 5 तत्व भौतिक है। भौतिक विज्ञानी उस पर 100% एग्रीड है। उससे हमारा ये जगत का संचालन होता। कई लोग तो कहते हैं इस दुनिया को चलाने वाला भगवान है, भगवान की आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं मिलता है। और हम आपको बताते हैं भौतिक विज्ञान के आधार पर तो कि जहाँ पर ये 6 तत्व होते हैं और भौतिक विज्ञान के 5 तत्व होते हैं, वहीं पर जीवन होता है। और अध्यात्म विज्ञान बिना जीवन नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही भौतिक विज्ञान है। तो इसमें 5 भौतिक तत्व ही है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जीवन है और वो हमारे इस जगत में ही है जहाँ हम रहते हैं। और वहाँ पर
इसके बाहर एक दूसरा जगत है जिसको कि हम लोकाकाश कहते हैं। वहाँ केवल जो है वो स्काई है, वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे जीवन नहीं है। तो पहले भौतिक विज्ञान के 5 तत्वों की बात करें, फिर ये अध्यात्म विज्ञान के 6 तत्व, यानी ये जो भौतिक विज्ञान के 5 तत्व है उसको वैज्ञानिक ने, हमारे अध्यात्म विज्ञान ने मान्य किया। तो मान्य करने के कारण और एक तत्व और जोड़ दिया जिसका नाम चेतन तत्व है। वह जोड़ने से पुनर्जन्म और शरीर का धारण करना, कर्मवाद का सिद्धांत, कर्मों की दशा है, कर्म का भुगतान और इस शरीर का प्राप्त होना, चेतना का होना, जीवन का होना, जीवन का भुगतना, ये सारी बातें कब आई? जब हम चेतना को मान्यता देते हैं। उसके बिना केवल भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान का पहला जो तत्व है वह तत्व ये है कि जब कोई भी जड़ तत्व, या हम अध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे, उसमें से जो चेतन और जड़, वही दोनों तत्वों में से जो है कोई मोशन करना चाहता है। और मोशन करना तो जो हलचल के बिना तो कोई जीवन होता ही नहीं है, वो तो जड़ता की निशानी है। तो कोई भी जड़ या चेतन हलन चलन करना चाहता है, यानी कि ट्रेन है वो जड़ है, वह भागना चाहती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में। और हमारी एरोप्लेन होती है जो कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाना चाहती है। कोई वीआईपी है, हेलीकॉप्टर से उड़ के जाना चाहता है। और जो चेतन व्यक्ति दौड़ लगाना चाहता है, मॉर्निंग वॉक करना चाहता है, या हमारे शरीर में 10 तरह के सिस्टम है जो भीतर जो है वो मोशन कर रहे हैं। मैं हाथ हिला रहा हूँ, जहाँ कहीं भी मोशन तत्व की बात होती है तो एक पौद्गलिक मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक सिंगल तत्व है। और वह जो है इटर्नल है, अनादि अनंत काल में हर क्षण वो भौतिक तत्व जो है मौजूद रहता है, सिंगल द्रव्य है और शाश्वत द्रव्य है। और उसका गुण ये है, और अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता। और उसका गुण ये है कि कोई भी जड़ या चेतन तत्व मोशन करना चाहता है तो उदासीन भाव से यह मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है, वो तुरंत हाजिर हो जाता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यानी कि फ्लाइट के जो है वो जो है कहना चाहिए ऊपर जो क्रू बैठती है पायलट की, उन्होंने बटन दबाया, या जो है वो ट्रेन चलाने वाले ने हैंडल घुमाया। आजकल हैंडल नहीं है, आजकल बटन हो गए, बटन दबाया और कोई व्यक्ति ने दौड़ना प्रारंभ किया, हेलीकॉप्टर का बटन दबा, तो बटन दबते ही वह, इसका अर्थ क्या है कि मोशन तत्व की बटन का दबना यानी मोशन तत्व की डिमांड का होना। तो विदाउट एनी फेल मोशन तत्व जो है हमारी मशीनरी में फेल हो सकता है, मोशन तत्व में कोई फेल्योर नहीं है, क्योंकि फेल्योर है तो फिर जगत कैसे चलेगा। तो ये सब जो मोशन करना चाहते हैं जड़ और चेतन, वो भागने लग जाते हैं, मोशन करने लग जाते हैं। अब तीसरा जो दूसरा जो है भौतिक तत्व आता है, पहला तो हो गया जड़ तत्व। तो जड़ के अंदर क्या होता है कि जड़ जो है वो गलन मिलन धर्मा होता है, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। उसके अंदर जो है पर्याय होते हैं, यानी कि उत्पाद होता है, व्यय होता है। कैसे कि मान लीजिए कि एक जो है सोने की बैंगल्स है, तो उस बैंगल्स को तुड़वा दिया तो उसका व्यय हो गया, और फिर उससे नेकलेस बना दिया, वो उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर सोना सोना ही होता है। तो इस तरीके से उत्पाद और व्यय के अनुसार जो है ये सारी दुनिया का संचरण जड़ पदार्थ में होता है। ये गलन मिलन धर्मा होता है, कभी टूटता है कभी जुड़ता है, यानी इसमें फ्यूजन होता है, यूनियन होती है।
और उसी को ही संसार कहा जाता है, क्योंकि संसार वह होता है जिसके अंदर की जो है ये संचरण चलता रहता है। जो संचरण करता है वह संसार होता है, तो वह संसार चलता रहता है। इस तरीके से ये जड़ तत्व होता है जो हमारा साधन है। ये गलन मिलन धर्मा होता है जिसमें कोई अनुभूति नहीं होती, चेतना नहीं होती, फीलिंग नहीं करता है, लेकिन साधन जरूर है। इस जड़ के साधन बिना चेतना जो है शरीर नहीं धारण कर सकती। तो शरीर को जो है धारण करने के लिए जड़ की आवश्यकता होती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंचभूतों की आवश्यकता होती है। तो भाई और बहनों, जड़ की हमने बात की और हमने मोशन की बात की। अब तीसरा तत्व हम रेस्ट लेते हैं कि जो जो लोग मोशन कर रहे हैं, ट्रेन भाग रही है और फ्लाइट भाग रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और हमारे शरीर के भीतर जो सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, व्यक्ति दौड़ रहा है, ये सब रुकना चाहते हैं। तो रुकना चाहते ही वो ठीक उसी तरीके से मोशन तत्व की तरह पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक पौद्गलिक तत्व होता है जो शाश्वत है और जो अरूपी है। वह पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की सुई की नोक लगावे उतनी जगह खाली नहीं है जहाँ वो नहीं हो। पूरे ब्रह्मांड में जो है अनादि अनंत काल से वो मौजूद रहते हैं और वो उदासीन प्रकृति से कोई डिमांड करता है, यानी फिर जो है बटन दबाया हुआ उसको वापस बंद करने का बटन दबाता है, तो वह रेस्ट तत्व बटन दबाया, रेस्ट तत्व हाजिर है और वो गाड़ी रुक जाती है, फ्लाइट रुक जाती है, हेलीकॉप्टर रुक जाता है, मनुष्य दौड़ता दौड़ता जो है रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। हमारे हाथ हिल रहे हैं, वो जो है रेस्ट की मुद्रा में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जड़, और दूसरा हमारा हो गया मोशन, तीसरा रेस्ट तत्व, और चौथा जो तत्व होता है वो समय वर्तना देता है। सबसे छोटा समय की जो इकाई होती है वो समय कहलाता है। वो हमारी पलक झपकते हैं। जब असंख्य समय निकल जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि समय की सबसे छोटी इकाई, उसके बाद में अवालिका, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, रात और हमारा सप्ताह, फिर पक्ष, फिर वर्ष और शताब्दी, और उसके बाद में सबसे बड़ा होता है वो अवसर्पित काल, उत्सर्पणी काल, 10 + 10 20 करोड़ा करोड़ सागर का एक काल चक्र होता है। और वो हाईएस्ट इकाई ऑफ द टाइम वर्तना देने की। अभी 5 बज रहे हैं, 7 बजे का अलार्म लगाया, आज जो है 10 बजे मीटिंग होगी और आज 12 बजे वेबिनार है, ये सारी वर्तना समय देता है। तो ये जो है 4 तत्व हो गए। जो अंतिम 5वां जो पौद्गलिक तत्व है वह है स्पेस, स्काई, आकाश। ये सारा आकाश फैला हुआ है और ये लंबा चौड़ा आकाश है। ये हमको अवगाहना देता है। अवगाहन का मतलब पूरे ब्रह्मांड में आकाश है। जितनी हम जगह घेरते हैं वो आकाश में घेरते हैं। मैं बैठा हूँ 2x6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल जितनी जगह घेरी है, पंखा जगह घेरा है, कैमरा जगह घेरा है, और हम अपने एक कमरे में सब लोग बैठे रहते हैं। तो जो जगह घेरते हैं वो सारी जो जगह घेरने का होता है वह सारा जो है आकाश तत्व से होता है, वह स्काई जो है तत्व से होता है। तो ये सारा आकाश अवगाहना देने वाला शाश्वत तत्व होता है जो भूत भविष्य वर्तमान में हर वक्त मौजूद होता है, अवगाहना देता है, वो पौद्गलिक है। तो ये 5 जो है हमारे शाश्वत तत्व जो है वो हमको मिले, और ये पौद्गलिक है, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो ये जहाँ पे भौतिक विज्ञानी इनको मान्यता देते हैं। अब हम अध्यात्म विज्ञान पे आते हैं। अध्यात्म विज्ञान में इन 5 को ओके किया।
पांच को मान्य किया, पांचों को एडेप्ट किया। इसका मतलब जो हमारी भौतिक विज्ञान की शाखा है वो आध्यात्मिक विज्ञान की शाखा में मर्ज हो गई। और अगर आप कहो कि नहीं वो एंटिटी रखती है तो उसकी शाखा बन गई। और उन्होंने यानी जो है हमारे अध्यात्म विज्ञानी लोगों ने एक आत्म तत्व चेतन को और जोड़ दिया। इसके बाद चेतन का मतलब है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। चेतना जो है वह प्रजनन करती है और वह सुख दुख की अनुभूति करती है, उसमें संवेदना होती है, फीलिंग होती है, ग्रोथ होती है। इस तरीके की कई कैरेक्टरिस्टिक 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है चेतना में होती है। तो उस चेतना को स्वीकार किया हमारे अध्यात्म विज्ञानियों ने। और चेतना होती है तभी उसमें जान आती है, प्राण आते हैं। चेतना नहीं हो तो वो मात्र जड़ है और जड़ पदार्थ में संवेदना या प्राण नहीं होते हैं, प्राण चेतना में ही होते हैं। तो ये जो चेतना इन 5 तत्वों के साथ जुड़ते हैं तो ये 6 तत्व हो जाते हैं। और ये 6 तत्व मिलकर ही पूरी कुदरत बनाते हैं, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड बनाते हैं। और इन 6 तत्वों को हम कुदरत कहते हैं। जो अध्यात्म और भौतिक विज्ञान दोनों मिलकर के फिर वो अध्यात्म विज्ञान में मर्ज हो गया। तो आध्यात्मिक विज्ञानियों ने कुदरत को बताया कि जहाँ ये 6 समवाय रहते हैं वह कुदरत कहलाती है। और इस कुदरत, इसके अंदर 6 जो ये एलिमेंट्स हैं उनकी क्या अवस्था बदलती रहती है, क्योंकि जड़ पदार्थ होता है उसकी अवस्था बदलती है। और 5वां आत्म तत्व उसकी अवस्था नहीं बदलती। भूत भविष्य वर्तमान अनादि अनंत काल से मूल स्वरूप वाला एक आत्मा, लेकिन शरीर धारण करते ही वो बूढ़ा हो जाता है, बालक होता है पहले, फिर वो किशोर होता है और फिर जवान हो जाता है, फिर प्रौढ़ हो जाता है और फिर वृद्ध होकर के मरने को भी चला जाता है। तो ये सारा जो है शरीर में आत्मा के आने के कारण है, लेकिन मूल स्वरूप वाली द्रव्य आत्मा में कोई बदलाव किसी समय नहीं होता है। अनादि अनंत काल से भूत भविष्य और वर्तमान में सारा हमेशा वो एक ही रहता है। उसका स्वरूप मुक्ति का स्वरूप है, लेकिन वो आत्मा में बंधा होने के कारण, बॉन्डेड होने के कारण, आई प्लस माई होने के कारण वो बॉन्डेड सोल हो गया। आई माइनस माई इजगुल टू प्योर सोल हो जाता है। इस माई है वो अज्ञानता, इसको समाप्त करना। इसको समाप्त करते ही जड़ और चेतन है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए हमारे भौतिक विज्ञानियों ने कहा है मुक्ति को जाना चाहते हो तो चेतन तत्व के साथ रहो, और दुनिया का आवागमन करना चाहते हो तो जड़ तत्व के साथ में रहो। क्योंकि आवागमन जड़ यानी अज्ञानता के कारण होता है। वह हमारा ये जो है कॉजल बॉडी के कारण होता है, बनती है, बिगड़ती है, घटती है और बढ़ती है। अब निर्णय आपका है। देखिए कि हमारे भीतर चेतन तत्व है, उसका क्या उपयोग करना है ये वो आपको देखना है। कि हमारे रसोई में जो चाकू है उस चाकू का क्या उपयोग करना है। उससे सब्जी फ्रूट काटना है, कोई रस्सी काटना है, या जो है कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, किसी का पेट भी फाड़ देते हैं, वह दुरुपयोग हो गया। तो इस सारे जो है 6 तत्व हमारी कुदरत के है। कुदरत का उपयोग आपको क्या करना है, मुक्ति का लक्ष्य है आपका या संसार भ्रमण का है। कई लोग तो कहते हैं साहब हमको तो संसार भ्रमण में आनंद आता है, खाओ पियो मौज मजा मस्ती करो, यानी हमारे जितने इंद्रिय सुख है उसमें वो सुखी रहते हैं। उनको बहिरात्मा कहते हैं, उनको स्वार्थ की चेतना कहा जाता है। वो इसमें घूमते रहते हैं, वो अनादि अनंत काल से इसमें ही घूमते हैं और घूमते ही रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वैरागी जीव होते हैं उनमें बड़ा परिवर्तन आता है, तो वो तो कहते हैं नहीं मुझे तो मुक्ति का मार्ग चाहिए। तो फिर वो
सनातन सत्य को मानना पड़ता है। सनातन सत्य के साथ हमको अध्यात्म विज्ञान और मुक्ति का मार्ग मिलता है। वह मार्ग क्या है कि हम अपनी जो दृष्टि है उसमें बदलाव लाते हैं। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। और आपकी दिशा बदल दो, आपकी दशा बदल जाएगी। तो हम सिर्फ दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि भारी भरकम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि आपकी जितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, भौतिक कार्य है आपके जीवन के, हम उसको टच नहीं करते हैं। हम तो दृष्टि यानी आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उस रॉन्ग बिलीफ पे हम कार्य करते हैं, उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने ये मान रखा कि ये मेरा मन वचन काया रूपी शरीर मेरा है और इसका संचालन मैं करता हूँ, तो उसकी दृष्टि को हम बदलते हैं कि ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है, यह इस जो है, जो हमारी जो कुदरत है, कुदरत का ये गेस्ट है, इस सफरर है और ये यूज़र है। क्योंकि ये जन्म के समय कुछ साथ नहीं लाता है, जब मृत्यु होता है तो कुछ साथ नहीं लाता है, यहीं से लेता है, यहीं से छोड़ के जाता है। जो गीता की भाषा में तुम क्या लेके आए थे और क्या लेकर के जाओगे, यहीं से लिया, यहीं लेकर के जाना है। इसका मतलब आपको यूज़र रहना है। हम किसी होटल में जाते हैं तो उस होटल का जो चेक इन और चेक आउट होता है, उन 24 घंटे के अंदर हम मात्र अपना यूज़ करते हैं उसको, न तो किसी होटल की वस्तु को लेते हैं और न होटल ही अपने कब्जे में लेते हैं। 24 घंटे के बाद हम छोड़ के चले जाते हैं। तो वी आर द यूजर्स लाइक दैट। और दूसरा, वी आर द सफरर ऑफ दिस, जो है वो कहना चाहिए कुदरत का सफरर कैसे है कि पिछले जन्म, क्योंकि आत्मा जहाँ है वहाँ जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय में तीनों तरह के शरीर चलते हैं, जब तक कि मुक्ति होकर के आत्मा भगवान बन कर के सिद्ध शिला में नहीं विराज जाती है। तो जो है हमारा ये सफरर का अर्थ क्या हुआ कि पिछले जन्म में जो कॉजल बॉडी बना के लाए थे, इस जन्म के अंदर वो ऑटो मोड से वो स्क्रिप्ट, वो फिल्म और वो मन वचन काय की बैटरियाँ उदय प्रारब्ध के अधीन जो है वह कुदरत के जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उसके नियम के तहत वो खुलती रहती है। आप भुगतान करते रहते हो, हिसाब करते रहते हो, ये आपका परिणाम है और ये आपका लेना देना है, वो करते रहते हो, तो ये चलता रहता है। तो हम जो है इस कुदरत के यूज़र है, सफरर है और इसके गेस्ट है। क्योंकि आयुष्यकरण फिक्स है, उसके बिना एक क्षण भी हम रुक नहीं सकते, एक अतिरिक्त भी सांस नहीं ले सकते, तो वह फिक्स टाइम होता है। इसीलिए हम कुदरत के गेस्ट होते हैं। समय पूरा होता है, आयुष्य पूरा होता है, चल देते हैं, फिर नया शरीर धारण करते हैं। ये चक्कर तब तक चलता रहता है जब हम सनातन सुख को, शाश्वत सुख को यानी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको कंक्लूजन की भाषा में ये बताना चाहते हैं कि जो 5 भौतिक तत्व है उनको अध्यात्म विज्ञान स्वीकार करता है, अपने बेटे की तरह, अपने संतान की तरह, अपने सहयोगी तत्व उसको एडॉप्ट कर लेता है, उसको अपना एक अंग बना देता है और उसके साथ में उसमें प्राण फूंक देता है। वो तो जड़ है और अध्यात्म विज्ञान उसमें चेतना रूपी प्राण फूंकता है। जैसे ही शरीर है, इसमें चेतना आई तो हिलता है, डुलता है और ये पलक झपकता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उड़ता है। और जब इसमें से हंसा उड़ जाता है, जो यानी चेतना चली जाती है, तो ये तो जड़ हो जाता है। घर वाले कहते हैं ले जाओ इसको शमशान ले जाओ, इसका खून पानी बन गया है और बदबू आ रही है, कीड़े लग रहे हैं। कोई घर में चाहे कितना ही प्रिय जो है पुत्र हो, पिता हो, पत्नी हो, कोई नहीं रखता, क्योंकि चेतना चली गई है। तो मूल चेतना का है
चेतना हमारा साध्य है और जड़ है हमारा साधन है, ये दोनों मिलकर के अध्यात्म विज्ञान होलिस्टिक बन गया। उसकी हमने सारी जो चर्चा करके सिद्ध किया कि भौतिक विज्ञान आध्यात्म विज्ञान की शाखा है, यानी कि अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी है और एक ही है। वो हमेशा साथ ही रहते हैं कि भौतिक विज्ञान बिना अध्यात्म विज्ञान लूला है और अध्यात्म विज्ञान के बिना भौतिक विज्ञान लंगड़ा है। आपने लूले लंगड़े की कहानी सुनी होगी कि जब आग लग गई, दो मित्र थे, एक लूला लंगड़ा था, दोनों ने मिलकर के योजना बना करके और वहाँ से अपनी जान बचाई। तो हम इन सबको स्वीकार करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।